मैं बचपन में अपने गुरुजी 8वीं क्लास तक जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर मेरे जो गुरुजी थे वो रामलीला की एक मंडली चलाते थे। तो उस मंडली में चाह के या अनचाहे हमको उसमें रामलीला करनी ही पड़ती थी। तो उस समय अभी महंत हुआ करते थे, अभी डायरेक्टर होते हैं यहाँ। तो जो उसके डायरेक्टर थे वो ब्रह्मलीन श्री राम कुशल वर्मा जी थे। आज आपके सामने स्मरण करूंगा तो शायद उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप जब भी कभी हमारे सामने, ऐसे तो मेरे भाई होते हैं, पर जब भी मैंने आपको स्वरूप में देखा, मैंने देखा है कि हमारे साथ बहुत से, जब आप हनुमान जी के वेशभूषा में उनका विग्रह बने हुए हैं, उस समय सभी लोग आपकी फोटो बहुत सारे हमारे साथ भी लगाए हुए हैं। उस समय मैंने कभी आपको सामान्य रूपों में नहीं देखा, जब भी मैंने देखा आपको हनुमान जी के रूप में ही देखा है। और यह शिक्षा अगर किसी ने दिया तो उस रामलीला के जो डायरेक्टर थे राम कुशल वर्मा जी ने दिया। जब हम लोग कभी भी अपना मुकुट धारण कर लेते, पोशाक धारण कर लेते, फिर कभी भी उन्होंने नाम लेकर के नहीं बुलाया। अगर कोई राम जी है तो राम जी कह के बुलाते थे, और उसके बाद भी राम जी कह के ही बुलाते थे। अगर भरत जी हैं तो भरत जी कह करके बुलाते थे, कभी नाम नहीं लेते थे उनके सामने। तो उनकी उपासना का एक निष्ठा मैंने देखा। कुछ कारण पड़ा होगा। तत्कालीन जो मध्य प्रदेश के पूर्व जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे श्री रमन सिंह जी, अभी भी बड़े ही नेता हैं वहां के। तो उनकी ससुराल है वहां पर, उनके ससुर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर कुछ नहीं लगा होगा क्योंकि क्षत्रिय थे, उनका उस तरह से प्रेम था राम जी के प्रति, तो कुछ 19-20 लगा होगा। उसमें महंत जी रामकुशल वर्मा जी को डांटा फटकारा होगा, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा, प्रभा शंख जो लगाते थे रामलीला में, उन्होंने कहा नहीं लगाना है, अब नेचुरल कभी जीवन में नहीं लगाऊंगा और कभी यहां पर रामलीला भी नहीं करूंगा। तो सालों रामलीला बंद रही, नई मंडली तैयार हुई, और रामलीला जब प्रारंभ हुई, मैं निष्ठा की बात कर रहा हूं। उस दिन दशहरा था और वो पहला साल था कि जब मैं रामलीला करने के लिए श्रीधाम अयोध्या से नहीं पहुंचा। 3 दिन की रामलीला हुई, उसमें मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, और जिस दिन रावण वध था, सामले थे, थोड़ी लंबाई चौड़ाई पर्याप्त थी, उन्होंने पाउडर वगैरह लगा करके थोड़ा लीला किया था, मुझको अच्छे से याद है। और फिर वो समय जब आया सामने कि 9 शीश गाड़ी में रखी, एक गाड़ी मार्शल आई थी उस समय, बड़ा नई गाड़ी का उतना था नहीं, तो उसमें रामलीला कहीं और होना था, और खेलने के लिए रावण दहन उसी स्टेज पर होना था जहां पहले होता था। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मेरी प्रतिज्ञा है। बोले भगवान से बड़ी प्रतिज्ञा थोड़ी होती है, मेरे आचार्य जी ने कहा। और उन्होंने उनकी बात को रखा, बोले चला तो जाऊंगा पर अभिनय नहीं करूंगा। और ये सत्य घटना है कि अंदर जब बैठे जिद किया तो उन्होंने एक गोद में राम जी को बैठाया जो राम जी बने थे, एक गोद में जो लक्ष्मण बैठे थे उनको बैठाया, और उन्होंने कहा हे राम जी मुक्ति देना। राम जी जो बने थे उन्होंने कहा भैया मुक्ति ही है। और मुक्ति के बाद कहने के बाद में लीला यहाँ पर युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद में भैया जब वहां से सब लोग उस गाड़ी में बैठते हैं, हजारों की संख्या में पूरी पब्लिक है, मार्शल में आगे बैठते हैं, एक गोद में राम है, एक गोद में लक्ष्मण है, 9 शीश सामने रखे हुए हैं, और बाकी के 14 लोग उसमें बैठे हुए थे, 14 पात्र। गाड़ी 10 कदम चलती है और जाकर के छोटी सी खाई होती है, गाड़ी पलट जाती है, और देखते देखते हे राम मुक्ति देना, हे राम मुक्ति देना होता है। उन 14 लोगों में से 13 लोगों को एक खरोच तक नहीं आती है, पर देखते देखते हे राम कहते कहते वहीं पर अपने प्राण को त्याग देते हैं, उसी गेटअप में, उसी वेश परिवेश में। मेरे कहने का भाव ये है कि ये लीला सामा